गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले वीडियो में हमने बात किया था व्हाट इज चार्ज, है ना, और चार्ज का किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के तरीके कैसे क्या क्या हो सकते हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन एंड बाय कंडक्शन। ठीक है, जनरली उसको एग्जाम में पूछता नहीं है, ठीक है, फिर भी आप उसको एक बार दिमाग में याद रखेंगे कि कैसे होता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, मतलब एक सबसे छोटा जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है उसको देखेंगे कितना उसका वैल्यू होता है। ठीक है, जिसके कारण से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे साथ ही साथ, है ना। साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि आपका जो चार्ज है, ठीक है, वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज लेके चलते हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने चार्ज के बारे में बताया था कि चार्ज जो है वो क्या है, एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का, जिसके कारण से वो दूसरे मैटर के ऊपर क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कैसे होता है, या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा। ठीक है, तो अगर दो चार्जेस जो है वो एक जैसे हैं, ठीक है, तो दे रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को दूर दूर धकेलेंगे। और अगर दो चार्जेस, दो आवेश एक अलग अलग हैं, है ना, ये पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है, ये उसका नेचर था, किसका, उस फोर्स का जो एक चार्ज पार्टिकल या चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है। ठीक है, अब उसी में हमने देखा था कि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, उसका डायमेंशन फार्मूला m0 L0 A × T होता है। ठीक है, ये सब चीजें हमने देखी थी। उसमें एक वैल्यू जो बताना था वो रह गया था, तो आप इसको याद रखेंगे। एक चार्ज में, है ना, चार्ज को हम जनरली Q से रिप्रेजेंट करते हैं, बट हमको पहले ये मानना है कि जो ये इलेक्ट्रॉन जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे छोटा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब सबसे छोटा यूनिट चार्ज का वो होता है इलेक्ट्रॉन, और उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपको ये याद रखना है, बुक में आपको ये प्लस माइनस लिखा हुआ दिखेगा। प्लस इसलिए जब हम प्रोटॉन के चार्ज की बात करेंगे तो क्या होगा, है ना, प्रोटॉन के चार्ज की बात करेंगे तो क्या होगा, वहां पर पॉजिटिव 1.6 लेंगे। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करेंगे तो नेगेटिव 1.6 लेंगे, है ना। अब देखो इसको कैसे, मान लेते हैं कि मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें नेट चार्ज कितना होगा, इसको मैं क्या करूंगा, 5 × E का वैल्यू कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19, है ना। तो ये इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो आपको ये समझना है 5 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा टोटल, ये। अब इस टोटल चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल q से। यस, ठीक है, तो ये बेसिक चीज है जो आपको जानना है। इसी के साथ यही जो है हमको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में मदद करेगा। हम एक दो न्यूमेरिकल जो है बना के देखेंगे जिससे आपको समझ में आएगा चीजें। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन बोला है तो इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 इलेक्ट्रॉन बोला है तो इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। हमारा जो टोटल नंबर ऑफ, या फिर बोलेंगे टोटल चार्ज कितना है उस 5 इलेक्ट्रॉन में, या ये बोलेगा कोई पूछ दिया कि 5 इलेक्ट्रॉन में टोटल कितना चार्ज होगा, बस मल्टीप्लाई करना है किससे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बहुत छोटा होता है ये -19 कूलम जो है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत ही छोटा, -19 है ना, इसका वैल्यू बहुत छोटा हुआ, इसी कारण से ये इतना आया। ठीक है ना, ये जो है वैल्यू जो है वो बहुत छोटा है अभी। ठीक है, अब हम मेन जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो 3 प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में है ना, इसमें पहला होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, दूसरा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और तीसरा होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी
आपको ये जानना ही है, क्योंकि इस चार्ज से लेकर पूरा हमारा जो सिलेबस है वो बेस्ड है इसके ऊपर, है ना। हम चार्ज के बाद चीजों को देखते जाएंगे कि कैसे कैसे चीजें बड़ी होती जाती है ना। तो हमको पहले ये समझना है। तो आइए बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो देखो, आपको पहले इसका वर्ड मीनिंग समझना है। कंजर्वेशन का मतलब होता है टू रिमेन सेम या कांस्टेंट। कंजर्वेशन हमको ये बताता है कि वो चीज चेंज हो जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाए या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर जाए, लेकिन जो टोटल चार्ज है सिस्टम का वो कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कंजर्वेशन मतलब होता है डू नॉट चेंज, ठीक है। तो अगर मैं इसको समझूं तो इसको हम बोलेंगे टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। एक इस तरह का सिस्टम होगा। सिस्टम मतलब क्या होता है, जिसमें हम दो या दो से अधिक वस्तुओं को, चीजों को एक साथ क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं सिस्टम, है ना। जैसे ये रूम, इस रूम में फैन है, लाइट है, मोबाइल है, बोर्ड है, इस सबको हम अगर रूम के अंदर कंसीडर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अपने आसपास देखिए, जो भी चीजें आप दो तीन चीजों को एक साथ कंपेयर करो, है ना, उसको क्या करो, आप कैरी करो, है ना, सोचो उसके बारे में कि हाँ इन चीजों में कैसे कैसे हो सकता है, तो उसको हम सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे होता है। मैंने बोला कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमको ये बताता है कि किसी सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कैसे, ये देखो, मान लेते हैं कि ये दो बॉडी है ना। इसमें हमने ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, इसको फुल्ली पॉजिटिव कर दिए, यस। हमने इसको, ये एक न्यूट्रल बॉडी था जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम है, तो दोनों दूसरे को कैंसिल करेंगे तो जीरो हो जाएगा, है ना। और ये वाला जो है हमने मान लिया कि पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, जिसको इसके पास लाए। तो हमने देखा था 3 प्रोसेस होता है, बाय कंडक्शन, फ्रिक्शन एंड इंडक्शन। तो इसको कंडक्शन करा के देखते हैं। मान लेते हैं दोनों को हमने टच करा दिया ऐसे, ठीक है। तो पहले हम गिन लेते हैं कि कितना टोटल चार्ज था, ठीक है। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 यहां पर चार्जेस हैं, ओके। अब क्या करते हैं, उनको इस तरह से टच करके देखते हैं। तो जैसे ही हम टच करेंगे तो हमको पता है ये पॉजिटिव चार्ज ये वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा अपनी तरफ, ऐसे, है ना। वो क्या करेगा, उसको खींच लेगा। तो जाहिर सी बात है यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, कमी हो गया। इस कारण से ये बॉडी कैसे हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, धनात्मक बॉडी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देख रहे हैं, तो ये बताओ इन दोनों को अगर हम एक सिस्टम कंसीडर करें, ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहां पर देखो चार्ज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले भी 12 थे, अभी भी 12 है ना। इसका मतलब ये है कि जितना चार्ज उस सिस्टम में पहले था उतना ही चार्ज उस सिस्टम में अभी भी है, बट जो ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर गया है वहां पर चार्ज की कमी हुई है, ओके। चार्ज की कमी उस ऑब्जेक्ट पे हुई है, बट सिस्टम का चार्ज क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो आपको याद रखना है, पहला प्रॉपर्टी होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बताता है टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम का टोटल चार्ज जो है वो हमेशा कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। चलिए दूसरे वाला प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो हमको ये बताता है, वो एक बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला देता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q जो है वो है टोटल चार्ज, ये होता है आपका टोटल चार्ज, ठीक है। N जो है वो होता है इंटीजर जानते हैं, जिसमें माइनस नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर आते हैं, ठीक है। याद रखेंगे इंटीजर में फ्रैक्शन नंबर और डेसिमल नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं, वो हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, 1 2 3 के फॉर्म में रहेंगे। 1.5 2.5 इस तरह की चीजें, या 1/2 3/2
इस तरह की चीजें इंटीजर में इंक्लूड नहीं होती हैं। ओके, ये भी एक छोटा सा जानकारी है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बताता है कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम या टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यूनिट चार्ज, है ना। क्या बोलेंगे, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही बोलते हैं। आपकी बुक में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया होगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब वो ई का वैल्यू जो बताया था कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो यहां पर देखो ये वाला जो Q है वो टोटल चार्ज को बताएगा, N जो है वो नंबर रहेगा 1 2 3 4 5, है ना। और ये है आपका E जो है वो उसकी वैल्यू होती है 1.6। तो इस फॉर्मूले से हम टोटल चार्ज को निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने इसके पहले एग्जांपल दिया था, फिर बता देता हूं। मान लेते हैं 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, तो Q इज इक्वल टू 20, N की जगह 20 लिखेंगे और इसको जगह लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा आपका 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 32 होगा। हाँ ठीक है, 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम टोटल चार्ज हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि Q इज इक्वल टू एन ई कितना इंपॉर्टेंट है हमको जब टोटल चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे पता करना है। अगर हमको पता है कि उसका इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें, तो हम बता सकते हैं। जैसे हम बात करें सोडियम, सोडियम के एक एटम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। सोडियम के एक एटम में 11 इलेक्ट्रॉन, आप 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक एटम का चार्ज निकल जाएगा। अब आपको पता है कि उसमें लाखों एटम है, तो उस जितने लाखों एटम है उससे आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आते जाएगा। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमको ये बताता है कि टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जो सबसे छोटा चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं। इसी बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। थर्ड है आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी बहुत इजी है। एडिटिविटी का मतलब ये है कि देखो मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज है वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि उसको हम नॉर्मल एल्जेब्रिक पॉजिटिव नेगेटिव सम करते हैं ना, धन मतलब क्या करते हैं, प्लस करेंगे तो जोड़ देंगे, माइनस करेंगे डायरेक्ट जोड़ देते हैं, बस वैसे ही करना है। ठीक है, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज हमको ये बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें से चार्ज बाहर गया है तो हम क्या करेंगे, उसमें 1 माइनस कर देंगे, एक चार्ज बाहर गया है। तो अगर कोई चार्ज बाहर से अंदर आया है तो उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। वो होता है हमारा एडिटिविटी। मतलब ये समझो कि जैसे इस ऑब्जेक्ट में 4 ठोक पॉजिटिव चार्ज है और 2 ठोक नेगेटिव चार्ज है, ऐसा। तो इसका टोटल चार्ज निकालना रहेगा तो हम लिखेंगे Q, ठीक है, और इन सभी को जोड़ देंगे। तो मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज वाले को Q1 Q2 Q3 Q4 ले लिए, तो पॉजिटिव चार्ज वाले को लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब ये नेगेटिव चार्ज वाले को Q5 और Q6 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस Q5 माइनस Q6, है ना। तो इसका जितना भी वैल्यू आएगा वो इस सिस्टम का टोटल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज जो है आपको बोलता है कि आप डायरेक्ट जो है जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव में लीजिए, प्लस कीजिए, और जो नेगेटिव में है उसको माइनस कीजिए। ये हमको बताता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि हम चार्ज को डायरेक्ट अगर वहां से बाहर आया है ना, तो हम उसको प्लस माइनस कर सकते हैं, और उसमें ऐड हुआ है तो प्लस कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे चार्ज जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फ्रैक्शन और डेसिमल के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है, चार्ज हमेशा क्या होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा या 1 इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा या 2 इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन बाहर आया या 2.5 इलेक्ट्रॉन अंदर गया, ऐसा नहीं होगा कभी भी, क्योंकि हमने इंटीग्रल मल्टीपल लिखा होगा। ओके, ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है, ये बच्चों को करवाते हैं, है ना, तो हम करके देखते हैं इसको। है ना, क्वेश्चन ये बोलता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन
हाउ मेनी electrons are there in 1 coulomb charge। एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो देखो हमको पता है फॉर्मूला Q इज इक्वल टू N इंटू E। हमको बोला है 1 कूलम, वो टोटल चार्ज बता दिया है, किसका वैल्यू बता दिया है 1। N हमको हाउ मेनी बोला है, मतलब वो N की वैल्यू चाहिए, और E का वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है। यहां से अगर हम N निकालेंगे तो ये 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, ठीक है। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे और सॉल्व करेंगे तो इस N का वैल्यू जो है वो कितना आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, सॉरी 8 लिख दिया, 18 है ना। एक कूलम चार्ज बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब सोचो कि 10 मतलब 10 को 18 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना सारा इलेक्ट्रॉन लगेगा एक कूलम चार्ज बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो था वो बेसिक जानकारी था किसके बारे में, चार्ज के बारे में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो होता है कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, या उसी को हम बोलते हैं कूलम्स लॉ, है ना, फॉर द चार्ज। वो किसके लिए होता है, फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सबको बताएं कि हाँ भाई समझ में आने लगा है, ठीक है। थैंक यू।